क्या गाइस आपको भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आरटीआर फाइलिंग करनी है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आरटीआर फाइलिंग कैसे करें। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बने रही इस वीडियो के साथ। तो यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आरटीआर कंप्यूटेशन या आरटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप अपनी फर्स्ट टाइम आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। ठीक है, जैसे ही आप अपने आईडी को रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद फिर आपको जाना है ई फाइल में, फिर इनकम टैक्स रिटर्न, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आरटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू चूज़ एन आरटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। अब यहाँ पर हमें आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। आई नो विच आरटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। तो देखिए इंडिविजुअल के लिए 4 प्रकार के फॉर्म होते हैं, आरटीआर 1, आरटीआर 2, आरटीआर 3 और आरटीआर 4। ठीक है, अब आपको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आरटीआर फाइलिंग करनी है। अब आपकी जो इनकम है उस पर डिपेंड करता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी किस सोर्सेज से आपकी इनकम है, और जिस सोर्सेज से आपकी इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम है, सैलरी के लिए आप आरटीआर फाइलिंग करना चाहते हैं और वीज़ा एप्लीकेशन में आपको अपनी आरटीआर को सबमिट करना है, तो उसके लिए आरटीआर 1 फाइल करना होगा। और यदि आप बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो उस केस में आरटीआर 4 और आरटीआर 3 सिलेक्ट की जाती है। अब ये जो आरटीआर फॉर्म है ये सिलेक्ट किए जाते हैं इनकम के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए आपकी बिजनेस इनकम है और बिजनेस इनकम के साथ आपकी क्रिप्टो करेंसी में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में आपने सेल की है। ठीक है, तो उसके लिए आपको आरटीआर 3 फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके किस किस सोर्सेज से इनकम है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सा आरटीआर फॉर्म सूटेबल होगा। तो हम यहाँ पर आरटीआर 4 को सिलेक्ट करेंगे बिजनेस के लिए। प्रोसीड विद आरटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो यदि आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है? 3 लाख। 3 लाख से कम है तो अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, आपकी कंडीशन में है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे। अब ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम आरटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आपके केस में सैलरी भी है प्लस बिजनेस भी है, ठीक है, तो आप सैलरी के यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। आपकी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, पीएसयू है, पेंशनर्स है, उसमें नोट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आपके केस में सैलरी नहीं है तो नोट एप्लीकेबल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आरटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। फिर नीचे आएंगे, अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6, ये होता है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो पर टिक मार्क करेंगे। यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो येस पर टिक मार्क करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक फॉर्म है 10IEA, वो आपको फाइल करना होगा। उसकी डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर आएगी और एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। यदि आप न्यू रिजिम में जा रहे हैं तो इसे नो पर टिक मार्क करेंगे। फिर नीचे आएंगे, इसको भी नो पर टिक मार्क कर देंगे। बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है प्रोफाइल में जाकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैंक की जो डिटेल्स होती है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, वो हमारा आरटीआर फॉर्म में फिल होता है। क्योंकि यदि मान लीजिए आपका कहीं से TDS कट हुआ है तो वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD। तो यदि आपका बिजनेस है तो आपको इसमें डिटेल्स को फिल करना होता है।
यदि आपकी प्रोफेशनल्स इनकम है तो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, हमारे केस में है बिजनेस इनकम। शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड, ठीक है, ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है, हमारी अदर सर्विसेज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पर ऐड अनदर का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। नेम ऑफ बिजनेस आपको ऐड कर देना है। बिजनेस कोड इसमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। और आपका जो बिजनेस किस से रिलेटेड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना है। ठीक है, हमारा ऑलरेडी इसमें ऐड है तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब उसके बाद थ्रू अकाउंट पे, चेक और अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट और बैंक क्लियरिंग सिस्टम। यदि आपकी रिसिप्ट है बैंक से तो आपको इसमें ऐड करना है। जैसे कि हमारी रिसिप्ट है, रिसिप्ट इन कैश, कैश में भी हमारी रिसिप्ट है। ठीक है, कैश में रिसिप्ट, इसमें आपको ऐड करना है। अब जो आपकी बैंक से रिसिप्ट है उसकी इनकम आपको इसमें ऐड करनी है। कैसे, वो 8% वाले में आपको ऐड करनी है। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। अब इससे सेव पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि आपके केस में सैलरी भी है तो सैलरी यहाँ पर ऐड करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। और अदर सोर्सेज का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक ही फिल होके आ जाती है हमारी जितनी भी इनकम्स होती हैं, जैसे कि डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इनकम, ऑलरेडी इसमें फिल होके आ गई है, आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं होगी। यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे और एनी अदर जो कोई भी इनकम होगी वो आपको ऐड कर देनी है। अब कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये है फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस में आपकी लायबिलिटीज़ कितनी है और आपकी एसेट्स कितनी है वो आपको ऐड करना है। जैसे कि इसमें पार्टनर, मेंबर, वर्किंग कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर्स, अदर लायबिलिटीज़ और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, सन्डी डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। और आपकी लायबिलिटीज़ और एसेट्स आपकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसीप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। यदि आपके पास जीएसटी नंबर भी है तो आपको जीएसटी नंबर यहाँ पर ऐड करना है और जीएसटी के अकॉर्डिंग आपकी रिसिप्ट कितनी है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। हमारी कंडीशन में नहीं है, हम इसे बैक पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। LTCG अंडर सेक्शन 112A, ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 112A। तो यदि आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है, यानी कि एग्जाम्प्ट गेन किया है आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जाम्प्ट कितना होता है, 1,25,000। 1,25,000 या 1,25,000 से कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारी कंडीशन में नहीं है तो हम इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो हम जा रहे हैं न्यू जिम में, और न्यू जिम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, इस वजह से इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। पेड में यदि आपका कहीं से भी TDS TCS कट हुआ है तो यहाँ पर शो हो जाता है। पहला ऑप्शन डिटेल्स ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, तो यदि आपका सैलरी पर TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। TCS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे। अब ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कितनी होगी, 6,94,505 रुपये। ठीक है, हमारा टैक्स कितना बना, 19,726 रुपये। लेकिन ये हमारा किस में एडजस्ट होगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, यदि हमारा टैक्स बन रहा है तो ये इसमें एडजस्ट क्यों हो गया? क्योंकि देखिए ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक डिडक्शन, इसे आप कह सकते हैं, ये डिस्काउंट कह सकते हैं, जो कि यदि आपका 20,000 तक टैक्स बनता है तो रिबेट में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू मेक ए पेमेंट 0, यानी कि हमें कोई भी टैक्स की पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, यदि आपका रिफंड होता है यहाँ पर शो हो जाता। अब नीचे आएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे, आ चुका है। तो गाइस ये जो मैन शेड्यूल्स थे या मैन जो ITR फाइलिंग का प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया है। आगे आपको करना क्या है, अपनी ITR को सबमिट करना है और ITR को E-वेरीफाइड करना है आधार OTP से। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, वो आप कर सकते हैं।
तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है ITR फाइलिंग करने में तो आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।